आप सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी को तो प्रैंक किया ही होगा। एंड उस प्रैंक के बाद वो आदमी या तो आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होगा या फिर आप पे उल्टा प्रैंक करने का सोच रहा होगा। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। एंड आप सभी की तरह मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलके हमारे एक दोस्त को बहुत ज्यादा गंदा प्रैंक किया था, और उसके बाद जो उसके साथ हुआ मैं आपको कैसे ही बताऊं। तो आ जाओ सुनाता हूँ आपको ये कहानी मेरी जुबानी। सो ये कहानी है कोविड के टाइम की, जिस टाइम सबके स्कूल और कॉलेजेस हमेशा बंद रहते थे एंड सब कुछ ऑनलाइन चलता था। सो जितना मुझे याद है उस टाइम कोविड के केसेस बहुत कम हो रखे थे एंड मेरे और मेरे दोस्तों के पास कुछ करने को था नहीं, क्योंकि भाई ऑनलाइन क्लास करता ही कौन था। तो उस टाइम हम लोग अपने घर के सामने वाले रोड पे क्रिकेट खेला करते थे, और उस टाइम हमारे दोस्तों के ग्रुप में हम लोग 4 लोग हुआ करते थे, मैं, चंगू, मंगू और डी। तो देखो डी का एक छोटा सा बैक स्टोरी है, मैं आपको समझाता हूँ। सो जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। मैं पहले डी के घर पे रेंट पे रहा करता था एंड डी कुछ प्रॉब्लम्स के कारण जब वो क्लास 4 में था सो उसने हमारा स्टेट छोड़ दिया था और वो किसी और स्टेट में जाके शिफ्ट हो गया था। पर वो घर उसके दादा का था, इसीलिए उसके बाकी फैमिली मेंबर्स वहीं रहते थे। पर डी कभी कभी हमारे स्टेट में आ जाता था, और डी कोविड के टाइम पे हमारे स्टेट में ही था एंड उसके सारे क्लासेस ऑनलाइन चल रहे थे। सो सी उस टाइम हम चारों दोस्तों का एक चौकड़ी रहता था। हम लोग को जब जो मन करता था हम लोग करते थे। लाइक कभी ऑनलाइन गेम्स खेल लिया, कभी रास्ते पे क्रिकेट खेल लिया, या फिर कभी कभी आपस में बैठ के मूवी देख लिया। सो सी ये बात है एक दिन की जब हम लोग चारों क्रिकेट खेल रहे थे एंड हम लोग के साथ खेलने के लिए एक दो अगल बगल के भैया लोग आए हुए थे और हम लोग सब मिलके मस्त मजे कर रहे थे। देखो तो उस टाइम डी की बैटिंग चल रही थी एंड डी पहले बॉल पे ही आउट हो गया। सो सी डी थोड़ा लड़ाकू टाइप का बच्चा था एंड उसके आउट होने के बाद वो मान ही नहीं रहा था कि वो आउट हो चुका है, इसीलिए वो हम लोग से थोड़ा लड़ने लगा एंड आखिरी में उसको आ गया गुस्सा। इसलिए वो बोलता है भाई मुझे तो खेलना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और वो बैट उठाता है और अपने घर चला जाता है। यस दोस्तों, जिस बैट से हम लोग खेल रहे थे वो बैट डी का ही था और वो आउट होने के बाद बैट लेके घर भाग गया। तो अब हम लोग खेले तो खेले कैसे? डी के जाने के बाद हम सब रोड पे बैठ के बोर हो रहे थे कि हम करे तो करे क्या अब, क्योंकि हमारे ग्रुप में बैट बस डी के पास था और बैट लेके तो वो चला गया है। और जब हम लोग सब बोर हो रहे थे तो अचानक से चंगू को आता है एक आइडिया एंड वो हम लोग सबको कहता है गाइस क्यों ना हम लोग डी को प्रैंक करें। भाई आइडिया तो मस्त है तेरा चंगू, पर उसको प्रैंक कैसे करेंगे हम लोग? भाई बस वही सोचना है। फिर हम लोग सब मिलके उसको प्रैंक करने का आइडिया सोचने लगते हैं, और ऐसे ही थोड़ी देर सोचने के बाद मेरे पास एक आइडिया आता है कि देखो गाइस डी के हमेशा ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं एंड जितना मुझे पता है डी एक भी ऑनलाइन क्लास को अटेंड नहीं करता है, तो क्यों ना हम लोग उसके स्कूल वाले बनके उसे कॉल करें एंड उसको धमकाए कि तुम ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हो इसीलिए हम तुम्हें स्कूल से निकालने का सोच रहे हैं। पर देखो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, हमें डी का पूरा नाम एंड क्लास तो पता था पर उसका सेक्शन और रोल नंबर नहीं, तो अगर हम लोग के पास वो एग्जैक्ट डेटा नहीं रहेगा तो उसको शक हो सकता है। इसीलिए हम सब मिलके एक प्लान बनाते हैं कि हम में से कोई एक चुपके से डी के घर में जाएगा एंड उसके कॉपी या फिर बुक से ये सारी डिटेल्स पता करके आएगा। पर बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? I mean, ये बड़ा काम करेगा कौन? इसीलिए हम लोग सब आपस में बात करते हैं एंड मंगू रेडी होता है ये पूरा काम करने को। देखो तो प्लान इजी था, मंगू चुपके चुपके डी के घर में घुसेगा और हम में से एक और आदमी जाके डी को थोड़ा भटकाएगा। भटकाने के लिए मैं रेडी हो गया। फिर मैं और मंगू जाते हैं डी के घर पे एंड मैं डी को बुला के उससे थोड़ा मोड़ा बात करने लगता हूँ, और मेरे साइड से मंगू उसके घर में घुस जाता है। और जब तक मैं उससे बात कर रहा था मंगू उसके रूम में जाता है एंड उसका रोल नंबर और सेक्शन देख लेता है। उसके बाद वो चुपके चुपके वहाँ से बाहर निकल जाता है एंड मैं फिर डी को बोलता हूँ ठीक है भाई बाद में मिलते हैं, चल बाय। और फिर मैं भी वहाँ से आ जाता हूँ। सो सी हमारा प्लान का 50% काम तो हो चुका था, पर अब कॉल करना था डी को। मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे साथ हमारे मोहल्ले के 2 भैया भी आए थे खेलने के लिए। हमने उनसे बात किया एंड वो मान गए प्रैंक कॉल करने को। फिर चंगू फटाफट अपने फोन से डी का नंबर निकालता है एंड उन भैया लोगों को दे देता है, और उसके बाद वो भैया लोग कॉल करते हैं डी को। हेलो जी, मैं फलाना पब्लिक स्कूल से बोल रहा हूँ, मेरी बात डी से हो रही है क्या? हाँ 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 हेलो, मैं डी हूँ,
बोलिए सर। डी बेटा, क्या आप अपने पापा से मेरी बात करवा सकते हो? पापा क्यों? मेरे से बात करिए ना सर। देखो डी बेटा, मैं समझता हूँ अभी लॉकडाउन चल रहा है, पर जो तुम्हारी ये हरकतें हैं ना, वो मैं डायरेक्ट तुम्हारे पापा को ही बताऊंगा। सो उनको कॉल पे लाओ तुम फटाफट। पापा घर पे नहीं है सर, आप मुझे ही बता दो ना सर। मेरे से क्या गलती हो गई सर? प्लीज सर। गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है डी, तुम्हें बताने का मेरा मूड नहीं है। पर सुनो, तुम जो ये डेली ऑनलाइन क्लासेस को बंक कर रहे हो, इससे तुम्हें पता है तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है, एंड साथ में स्कूल के रेपुटेशन का। पर सर, मैं ऑनलाइन क्लासेस डेली कर रहा हूँ। कैमरा ऑफ करके चले जाते हो, तुम्हें क्या लगता है टीचर को पता नहीं चलेगा कि तुम वहाँ पे हो कि नहीं हो? सर मैं वहीं पे रहता हूँ सर। अब सही में सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वहीं पे रहता हूँ। ठीक है, फिर बात करो पापा से, मैं पता करता हूँ तुम वहाँ पे रहते हो कि नहीं रहते हो। सर पापा से क्यों बात करना सर? सर प्लीज सर, पापा छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। बेटा, छोड़ने वाले कंडीशन को तो तुम पहले ही छोड़ चुके हो, इससे ज्यादा मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। तुम्हारे खिलाफ मैं बहुत सख्त कार्रवाई करूंगा। प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। मैं वेकेशन पे अपने दादा के घर आया हूँ, मैं बस यहाँ पे थोड़ी मस्ती कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ प्लीज कोई एक्शन मत लीजिए सर। ठीक है, पर एक शर्त है मेरी, अगर वो पूरा करोगे तभी कोई एक्शन नहीं लूंगा मैं। हाँ सर, जो भी आप बोलोगे मैं कर दूंगा। अब बस बोलो क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो आउट होके घर जाना बंद करो और अपने दोस्तों को जाके बैठ दो। आपको कैसे पता? अबे तुम लोग की तो। और भाई डी, हो गया प्रैंक। बहुत तेज बन के घर भागा था ना, मजा आया क्या तेरे को? मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, अब तुम लोग के साथ कभी खेलूंगा नहीं। अब देखो, मेरे से बुरा कोई होगा ही नहीं। और उसके बाद डी को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने हमारे मुंह पे ही कॉल कट कर दिया। देखो, कुछ भी कहो, पर इस प्रैंक में मजा तो जरूर आया हमें। पर उसके बाद हम लोग फिर से बोर होने लगे, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि चलो अपने अपने घर चलते हैं, आज के लिए इतना काफी है। तो देखो, जब मैं घर लौट रहा था तो मुझे थोड़ा डी के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग साथ में ही बड़े हुए हैं। सो मैंने सोचा चलो लगे हाथों चल के उसे सॉरी भी बोल देते हैं, इसीलिए मैं उसके घर चला जाता हूँ। और जैसे मैं वहाँ जाता हूँ, वो मेरे से सीधे पूछता है, वो फालतू प्लान किसका था? मैं बोलता हूँ, भाई गेस मार, किसका होगा प्लान? पक्का उस चंगू का होगा ना, मैं उसको पहले से जानता हूँ, वो तो मेरे हाथों से पिटेगा एक दिन। सही में भाई, तेरे को लगता है उस चंगू का दिमाग इतना ज्यादा है कि वो इतना अच्छा प्लान बना लेगा? नहीं, लेकिन हाँ तो सही बोल रहा है, वो तो बैल बुद्धि है, उसे इतना अच्छा प्लान कहाँ से आ जाएगा? फिर किसका प्लान था ये? भाई तू मेरे को बहुत अंडर एस्टिमेट करता है यार, मुझे बहुत हर्ट होता है। तू क्या इधर उधर देख रहा है? मेरा प्लान था वो। तेरा प्लान था? गद्दार कहीं के, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भाई सच बोल, तेरी उस टाइम बहुत गंदी लगी होगी ना? भाई तूने ऐसा प्लान सोचा ही कैसे? मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी, मुझे लगा मेरा तो वट लग गया, अब मेरे को दोबारा घर जाना होगा। अच्छा छोड़, जो हुआ वो हुआ, अब जाके थोड़ा आराम कर ले, रात में कुछ ऑनलाइन खेलेंगे। तुम्हें क्या लगा गाइस, ये डी मुझसे लड़ेगा? कभी नहीं यार, भाई है वो अपना, वो कभी नहीं मेरे से लड़ेगा। बचपन से हम लोग साथ में ही रहे हैं। सो देखो, उसके बाद तो मैं अपने घर चला गया मस्त एंड चिल करने लगा। लेकिन ये कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। जब डी मस्त अपने घर पे आराम कर रहा था तो उसे एक कॉल आता है। वो एक अननोन नंबर था, इसीलिए डी ने वो कॉल को उठा लिया एंड दूसरी तरफ से आवाज आता है, Am I talking to D's father? This is the head of discipline from the फलाना पब्लिक स्कूल। और ये सुनते ही डी को लगा हम लोग उसके साथ दोबारा प्रैंक कर रहे हैं, इसीलिए वो बोलता है, Yes, it's D's father. How can I help you, mister? So सर देखिए, आपका बेटा बहुत दिनों से ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। वो कैमरा ऑफ करके चला जाता है, टीचर्स के क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा है। आप उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं तो हम लोग उसके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। स्ट्रिक्ट एक्शन? वो आपके पास पड़ता है तो शायद आप लोग को उसका ध्यान रखना चाहिए ना, कि वो क्लास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप ऐसे मुझे कॉल करके परेशान क्यों कर रहे हो? मैं आपको पैसे किस चीज के लिए देता हूँ? और ये सुनते ही जो दूसरे साइड स्कूल से आदमी था, वो सोच रहा है, ये आउट ऑफ सिलेबस आंसर कहाँ से दे दिया इन्होंने? और इधर हमारे डी को लग रहा था कि हमने उसे दोबारा प्रैंक कॉल किया हुआ है, इसीलिए वो उन टीचर को ही सुनाने लगा। एक और चीज मिस्टर, मैंने नोटिस किया है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास सही से नहीं ले रहे हो। आधे टाइम आपके टीचर लेट से ज्वाइन करते हैं और क्लासेस को फालतू में एक्सटेंड करते हैं। आई डोंट थिंक कि ये कुछ प्रैक्टिकल चीज हो रहा है। आपको इन सब चीज पे ध्यान देना चाहिए, और इनफैक्ट आप लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों के ऊपर नजर रखो। आप कैसे पेरेंट्स को परेशान कर रहे हो ऐसे? भाई मैं सच बता रहा हूँ, वो हेड ऑफ डिसिप्लिन का सबसे बुरा दिन होगा। वो बहुत ज्यादा सुन गया डी से। वो बोल रहा है, सॉरी सर, अब से हम लोग आपको कॉल नहीं करेंगे, हम लोग डी के ऊपर खुद नजर रख लेंगे। एंड डोंट वरी, नेक्स्ट बार से आपको कोई कॉल नहीं जाएगा एंड आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। उसकी चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दो। और उसके बाद उस आदमी ने कॉल कट कर दिया।
एंड हमारा डी यहाँ पे अंदर ही अंदर सोच रहा है, अरे वाह, मैं इतना अच्छे से बात करता हूँ क्या? मैंने इन प्रैंकर्स को उल्टा प्रैंक कर दिया एंड इन्हें पता भी नहीं चला। अब चलो चलता हूँ उस हर्ष के घर पे एंड उसे बताता हूँ। अब तो मैं भी उसका मजाक उड़ा पाऊंगा। फिर डी मेरे घर आता है एंड मुझे बोलता है, और भाई हर्ष, मजा आ गया तेरे को? बड़ा मेरे को प्रैंक करने आया था, उल्टा प्रैंक कर दिया तुझे इस बार। मैं सोच रहा हूँ, हैं इसको कब मैंने प्रैंक कर दिया? एंड मैं बोलता हूँ, भाई मैंने तेरे को कोई प्रैंक व्रैंक नहीं किया, तू क्या बोल रहा है? वो बोलता है, अबे चल चल, मुझे पता है तुम लोग ने मेरे को अभी दोबारा प्रैंक कॉल किया था। मैंने क्या मस्त पापा बन के तुम में ही उल्टा प्रैंक कर दिया। सुन भाई डी, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने कोई प्रैंक कॉल नहीं किया था। मैं एक बार बाकी सबसे पूछ लेता हूँ कि किसी और ने तो नहीं किया। हाँ पूछ ले, देखता हूँ कौन मेरे झांसे में फंसा है। उसके बाद मैं बाकी लोग को कॉल करके पूछता हूँ कि किसी ने डी को कॉल किया था क्या? सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, वो लास्ट टाइम हमने जो प्रैंक कॉल किया था वही किया, उसके बाद तो हमने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं उसे कॉल। फिर मैं बोलता हूँ अच्छा ओके, मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। एंड मैं डी को बोलता हूँ, भाई हम में से किसी ने तेरे को कॉल नहीं किया था, तू एक बार वो नंबर चेक कर ले कि वो नंबर असल में है किसका। तुम लोग मेरा मजे ले रहे हो ना, क्योंकि मैंने तुम लोग का भी प्रैंक खराब कर दिया? नहीं भाई डी, हमने कॉल ही नहीं किया। उसके बाद जैसी डी वो वाला नंबर अपने स्कूल के ग्रुप में मिलाता है, पता चलता है वो कॉल उसके स्कूल से आया था एंड उसने अपने स्कूल वाले से पापा बन के बात कर लिया। इधर डी को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। पता नहीं मैंने उन्हें क्या क्या बोल दिया। अगर मैं फंसा तो मेरे